बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे, गिल के कमरे से क्या मिला, उसूलों पर समझौता नामंजूर, अदालत से बड़ा रिलीफ और शहबाज गिल के लिए कड़ा वक्त। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद पुलिस ने एसएसपी की सरबराही में पार्लियामेंट लॉजेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल के कमरे पर छापा मारा। पुलिस छापे के दौरान डॉक्टर शहबाज गिल को भी साथ लेकर आई। इस मौके पर पुलिस के हमरा चंद चैनल्स के नुमाइंदे भी साथ थे। शहबाज गिल की निशानदही पर पुलिस उनके कमरे में गई और वहां की तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान कमरे से एक पिस्तौल मिला है, मोबाइल फोन भी मिले हैं। शहबाज गिल की रिहाइशगाह से एक सैटेलाइट फोन भी मिला है। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि ये पिस्तौल मेरा नहीं है, मेरे घर की तमाम अशिया बदली हुई हैं, मेरा पासपोर्ट यहाँ पड़ा था, वो गायब है। उनकी गिरफ्तारी के बाद कमरे में कुछ लोग आए होंगे। मेरे खिलाफ 16 मुकदमात बनाए गए, दहशतगर्दी का मुकदमा भी बनाया। जो इलेक्शन लड़ने जाता है इस पर जाली मुकदमात बना दिए जाते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, ये तो कल रात अवाम सड़कों पर निकल आए, वरना उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लेना था। मैं अगर आम आदमी या शहबाज गिल होता तो उन्होंने मुझे फेंटा लगाना था। कानून की बालदस्ती होती है तो कमज़ोर को कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है। मुझे एतजाज़ हसन ने कहा, मुझे मुफ़ाहमत करनी चाहिए। मुफ़ाहमत के लिए आसिफ अली जरदारी की भी मिसाल दी। वाज़ेह किया कि 26 साल पहले पार्टी मंशूर बनाया और सियासत में आया, उसूलों पर किसी सूरत समझौता नहीं करूँगा। मेरे ऊपर 16 FIR काट दी है, वो तो छोड़े, अब दहशतगर्दी का केस कर दिया, तो बेचारे आम लोगों का क्या होता होगा। और जनाब वारंट निकाल देते हैं। अल्लाह ने करना था कि कल कौम सारी सड़कों पे आ गई रात को 2 बजे 3 बजे, कि मैं अगर आम एक शहरी पाकिस्तानी होता, मैं शहबाज गिल होता, तो अभी तक इन्होंने मुझे उठा के वो जेल में जाके उसी तरह फेंटा लगाना था जो उस बेचारे से किया। और जब एक कमजोर इंसान को उसके मुल्क का इंसाफ का निजाम तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो इंसानों को आज़ाद कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी समझनी है कि सिर्फ आजाद इंसान की परवाज ऊपर होती है, बड़े काम सिर्फ आजाद इंसान करते हैं। मेरे दोस्त से तो हमसाया एतजाज हसन एक और बात की, मुझे मुफाहमत करनी चाहिए, आसिफ जरदारी का उन्होंने नाम लिया। इसका जवाब सिर्फ इस तरह देना चाहता हूँ कि आप हर किसी से कॉम्प्रोमाइज, पॉलिटिक्स होती है आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, लेकिन जिस वक्त आप करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और जो सबसे मुश्किल है, जो व्हाइट कॉलर क्राइम जिसे कहते हैं, जब तक एक माशरा व्हाइट कॉलर क्राइम का मुकाबला नहीं करता वहाँ खुशहाली नहीं आती। तो 2 तर्ज है जिंदगी के, एक आप अपने लिए जिए और आसान जिंदगी है वो, और मेरे लिए बड़ी आसान जिंदगी थी, और एक दूसरा है कि बाहैसियत इंसान अपनी जिम्मेदारी उठाएं और कोशिश करें कि अपने माशरे के अंदर लोगों की जिंदगी बेहतर करें। तो ये मैं 26 साल पहले इस तहरीक इंसाफ की तहरीक का नाम रखा था। रूल ऑफ लॉ जो है वो फंडामेंटल चीज़ है जो फ़र्क करता है माशरों में, और कभी भी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के 22 साल स्ट्रगल नहीं करता किसी चीज़ के लिए, अगर वो कोई ज़ाती मफादात के लिए हो, जब जिसके पास पहले सब कुछ है। ये कनेक्टेड है एक्चुअली मेरी जो 26 साल पहले पॉलिटिक्स में नाम रखा था इंसाफ की तहरीक, तो मैं अपने तजर्बे के उसके ऊपर पहुंचा इस नतीजे पे कि अगर एक माशरे के अंदर इंसाफ नहीं, वो माशरे में खुशहाली नहीं। जब मैच फंस जाता है तो सामने वाला दबाव में आ जाता है, लेकिन मैं दबाव में नहीं आऊँगा, ये उनकी खाम ख्याली है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुखालफिन को दो टोक और वाज़ेह पैगाम। कहा, ये तो चाहते थे कि मुझे रात में ही गिरफ्तार कर लें, लेकिन PTI ने हिकमत अमली का मुजाहरा किया, जिसके बाद पार्टी की शोहरत मजीद बुलंदियों पर पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब ने भी कह दिया कि अगर हिम्मत है तो इमरान खान को हाथ लगा कर दिखाओ। ये रात 3-4 बजे गिरफ्तार करने का इरादा था, लेकिन जिस तरह मुराद सईद ने लोगों को मुतहर्रिक किया, पार्टी और ऊपर चली गई है। इमरान खान की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। इमरान खान ने खिताब में कहा कि मेरा मानना है कि जब मैच फंसा हुआ हो, सामने वाला दबाव में आ जाता है।
मुझ पर दहशतगर्दी के मुकदमे की खबर गलती से बैरूनी दुनिया में फैल गई, जिसका पार्टी को फायदा पहुंचा। अल्लाह ने तहरीक इंसाफ को मौका दिया है। अपने कप्तान को मिलने पंजाब के वजीर आला भी बनी गाला पहुंचे। सियासी सूरत हाल और आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। परवेज इलाही ने दो टोक अल्फाज में कह दिया, इमरान खान को कोई हाथ भी लगा कर देखे, जल्द ये जेलों में होंगे। इनको करने दें, इनको पाकिस्तान में क्या दुनिया में जगह अल्लाह के फजल करम से नहीं मिलेगी। उनको हाथ तो लगा के देखे। ये कहाँ की बात सोच रहे, जो बातें कर रहे हैं ना, ये खुद मुल्ज़म भी हैं, मुजरम भी हैं, और इनकी तो जगह ही जेल में है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे इंशाल्लाह ये जेलों में होंगे। कप्तान के तमाम साथियों ने इस बात का यकीन दिलाया कि वो हर वक्त आपके सिपाही बनकर पहरा देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी की खबरों ने तूल पकड़ा तो कप्तान को चाहने वाले भी मैदान में कूद पड़े। गुज़िश्ता रात से ही बनी गाला पहरा देने पहुंच गए। इमरान खान चौक से लेकर बनी गाला के दरवाजे तक कारकुनान का जमे खफीर उमड़ आया। कप्तान ने भी घर से निकलकर अपने चाहने वालों को मोहब्बत भरा सलाम किया। कप्तान को गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसा लीडर वैसे टाइगर। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी की खबर फैली तो कारकुनान रात में ही बनी गाला पहुंच गए। सारी रात अपने कप्तान के लिए पहरा दिया, न खुद सोए न मुखालिफिन को सोने दिया। मैंने कहा कि उनके सर पे हाथ रखो और दुआ करो, और मैं हर रात उनके पीछे जो है ना या कुर्सी पढ़ता हूँ 3 मरतबा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि और पीछे के चेहरा महफूज रखे। दलेरी और जवाब मर्दी का जवाब इमरान खान ने जबरदस्त अंदाज से दिया। बिला खौफ व खतर घर से बाहर आए, अपने जानिसारान को हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा किया। कप्तान की झलक देखकर कारकुनान को इत्मीनान हुआ। खुशी से सब के सब नारे लगाने लगे। साबित कर दिया कप्तान अकेला नहीं, पूरी कौम इमरान खान के साथ है। खबरों में आगे देखिए, सच की आवाज उठाने की सजा और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। हुकूमत के हटकंडे नाकाम, इमरान खान को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। चेयरमैन PTI की 3 रोज़ा राहदारी जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने पुलिस को 25 अगस्त तक PTI सरबराह को गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया। इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। चेयरमैन PTI ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे से मुतालिक अदालत से रिजू करने का फैसला किया। अदालत ने हुक्म दिया कि इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए अदालत आए तो गिरफ्तार ना किया जाए। इमरान खान ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमे में शामिल तफ्तीशी होने को तैयार हैं, कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड है, ना ही कभी सजा हुई। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से 3 एतराज़ जायद किए गए हैं। अदालत ने दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मंजूर करते हुए 25 अगस्त तक इमरान खान को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। खौफजदा हुकूमत के कप्तान पर मुकदमात, सियासी रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। शाह महमूद कुरैशी बोले, हुकूमत के हाथ पांव फूलते जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ बौखलाहट में मुकदमा बनाया गया। आमरीत में भी ये नहीं होता जो जमहूरी हुकूमत में हो रहा है। कहा फौरी इंतखाबात कराए जाएं। फवाद चौधरी ने हुकूमत को आईना दिखा दिया। बोले, इमरान खान के जलसे से हुकूमत की कांपे टांग गई। इमरान खान पर मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त दायर करेंगे। चंद मीडिया ग्रुप्स की मुनापली के लिए चैनल्स पर पाबंदी लगाई जा रही है। उम्मीद है 10 सितंबर से पहले इनका तख्ता उलट जाएगा। अली मोहम्मद खान भी हुकूमत पर बरस पड़े। इमरान खान किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत कप्तान की आवाज़ बंद करना चाहती है। इमरान खान 2/3 अक्सरियत से इख्तिदार में आएंगे। इस केस में कोई जान नहीं है, ये सियासी नौयत का केस है, ये बौखलाहट का केस है और ये हुकूमत के हाथ पांव फूलते जा रही है। पहला जलसा था इमरान खान का रावलपिंडी में और उस जलसे से ही कांपें इतनी टांग गई हैं कि रात को उन्होंने एक जैली FIR जो है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर दर्ज की। ये जो इन्होंने एक चंद मीडिया ग्रुप्स की मोनोपली कायम करने के लिए जो मीडिया के ऊपर इस वक्त जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में बना है
इतना बड़ा सेंसरशिप, इतना बड़ा ऑपरेशन कभी किसी मीडिया के खिलाफ किसी हुकूमत ने लॉन्च नहीं किया। मुझे उम्मीद यही है कि 10 सितंबर से पहले जो है ये इनका तख्ता हो जाएगा और पाकिस्तान का इक़्तिदार पाकिस्तान के अवाम को वापस मिलेगा। इमरान खान कट जाएगा, झुकेगा नहीं, न भागने वाला है न डरने वाला है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान साहब की आवाज भी सुनने पे से लोगों को महरूम करना चाहिए। इमरान खान साहब वो पाकिस्तानी अवाम के दिलों में रहते हैं, इस बार इंशाल्लाह 2/3 से। जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी के खिलाफ इमरान खान का बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू करने का फैसला। तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला हाई कोर्ट के तमाम जजेस की मुशावरत से हुआ। केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का भी फैसला कर लिया गया। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ तौहीन आमेज बयान। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार के नोट पर मामले का नोटिस लिया। हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने मुशावरत की, जिसके बाद इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने पर इत्तफाक हुआ। लार्जर बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सतार भी शामिल हैं। जमील फारूकी के ऊपर भी उनको भी गिरफ्तार किया। खौफ और किस चीज को कहते हैं? बोल को कल बंद कर दिया था। खौफ और किस चीज को कहते हैं? आपने चैनल पे पाबंदी लगाई, इमरान खान की तकरीर नहीं दिखाओगे। खौफ और किस चीज को कहते हैं? लोग यूट्यूब की तरफ चले गए, आपने यूट्यूब बंद कर दिया। खौफ और किस चीज को कहते हैं? उसकी नशरियात को भी इन्होंने बंद किया। इससे पहले हमने देखा समी इब्राहिम साहब और बोल न्यूज के बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी, और अब जमील फारूकी। और देखिए बोल न्यूज जो है ना वो घर घर की आवाज बन गया। हक और सच की आवाज़ बुलंद करने की सज़ा। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी को गिरफ्तार करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हथकड़ियों में जकड़े निडर सहाफ़ी जमील फारूकी कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सारा किस्सा बयान कर डाला। 14 घंटे तक हब्स बेजा में रखा गया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। बोले इमरान खान का साथ देने पर उन्हें सज़ा दी गई। हक और सच की आवाज़ उठाने की सज़ा जो बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन को मिली। जमील फारूकी पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। कहा मैं आम पाकिस्तानी हूँ लेकिन मुझसे दहशत गर्दों जैसा सलूक किया गया। जमील फारूकी की गर्दन पर तशद्दुद के निशानात वाज़े हैं। बरहना किया गया और थप्पड़ मारे गए। टॉर्चर किया, मेरे कपड़े उतारे, मेरे चपेटें मारी गई हैं। पुलिस ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की भी धज्जियाँ उड़ा दी। हथकड़ियों समेत जहाज में सवार करने लगे तो एयरलाइन इंतजामिया ने पुलिस को ऐसा करने से रोक दिया। पुलिस इंस्पेक्टर को एयरलाइन मैनेजर ने डांट पिला दी। कहा आप किसी मुल्जिम को हथकड़ियों में नहीं ले जा सकते। जमील फारूकी ने तैयारे में सवार मुसाफिरों को मुखातिब किया और कहा कि उसे इमरान खान का साथ देने पर गिरफ्तार किया गया। वर्ल्ड टेलीविजन से नेशनल डिबेट पाकिस्तान का लीडिंग शो जस्ट बिकॉज़ आई सपोर्ट इमरान खान, these guys arrested me, kidnapped me। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी की गिरफ्तारी के बाद अवाम और सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। हुकाम बाला से इंसाफ का मुतालबा कर रही हैं। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी कराची से इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस जमील फारूकी को कराची से लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई है, जिसके बाद उन्हें एसपी सदर की तहवील में दे दिया गया। अदालत ने जमील फारूकी का 3 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर रखा है। अदालत ने जमील फारूकी को 3 रोज़ में मुताल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत भी कर दी है। जमील फारूकी को इस्लामाबाद पुलिस ने कराची से गिरफ्तार किया। 14 घंटे बाद राहदारी रिमांड लिया गया और इस्लामाबाद ले गए, जहां उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इससे कबल जमील फारूकी को कराची की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 3 रोज राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची पुलिस मुसलसल गिरफ्तारी से लाइल्मी जाहिर करती रही। आखिरकार पुलिस ने जमील फारूकी को सिटी कोर्ट में पेश कर दिया। जमील फारूकी को इस्लामाबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसर मियां शहबाज ने पेश किया। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि जमील फारूकी के खिलाफ रामना पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है, मुताल्लिका अदालत में पेश करना है, राहदारी रिमांड दिया जाए। अदालत ने जमील फारूकी को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। 3 दिन में मुताल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत भी कर दी। सच बोलने की सजा दी जा रही है। जमील फारूकी की अचानक गिरफ्तारी पर सियासतदानों और सहाफ़ियों का रद्द अमल। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जो बात करता है उसे उठा लिया जाता है। फैसल जावेद बोले वाज़े हो गया कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। उस्मान बसरा का कहना था सच बोलने वालों का गला घोंटने से बेहतर है अपने गिरबान में झांके। सहाफ़ी तंजीमों के अहदेदारों राना अजीम और फ़हीम सिद्दीकी ने भी वाज़े कर दिया कि सहाफ़ी को लापता करने का अमल कबूल नहीं करेंगे।
हमने देखा जमील फारूकी को रात को उठा लिया गया, मीडिया के जो एंकर्स हैं उनको हटाया जा रहा है, टेलीविजन बंद किए जा रहे हैं, बोल बंद किया। आजादी राय पर, आजादी सहाफत पर जो ये कदम लगा रहे, अब जमील फारूकी की खबरें आ रही हैं, ये जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है ये इम्पोर्टेड हुकूमत, इससे साफ वाजे है कि ये बौखलाहट का शिकार है। जमील फारूकी साहब का जुर्म ये है कि वो सच बोलते हैं, तो ये जुर्म तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग कर रहे हैं। आप सच बोलने वाले लोगों का गला घोटने से बेहतर है अपने गिरेबान में झांके। अगर जमील फारूकी ने कुछ जुर्म किया है तो उस जुर्म को सामने लाए। अगर वो मुजरम है तो अदालत फैसला करेगी, अगर वो बेगुनाह है तो अदालत छोड़ देगी। ऐसा अमल है कि जिसको बिल्कुल ही कबूल नहीं किया जा सकता। तो जो भी है इस मामले में हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, हमने मुतालबा किया है। आपके चैनल से भी मैं अपील करूंगा उनसे कि वो फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लें। इस नाम नहाद जमहूरियत के अंदर भी आप किसी से सवाल नहीं कर सकते, किसी पे तनकीद नहीं कर सकते, तो फिर आप बेहतर है कि पाकिस्तान में तो मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में यूएई में बादशाह आता है, सऊदी अरब में बादशाह, तब यहाँ बादशाह लेकर आते, तो फिर तो समझ में आती है बात, फिर तो चले हम अपनी जुबानें सी लेंगे। जमील फारूकी के ऊपर भी उनको भी गिरफ्तार किया। खौफ और किस चीज को कहते हैं? बोल को कल बंद कर दिया था। खौफ और किस चीज को कहते हैं? आपने चैनल्स पे पाबंदी लगाई, इमरान खान की तकरीर नहीं दिखाओगे। खौफ और किस चीज को कहते हैं? लोग यूट्यूब की तरफ चले गए, आपने यूट्यूब बंद कर दिया। खौफ और किस चीज को कहते हैं? न्यूज की नशरियात को भी इन्होंने बंद किया। इससे पहले हमने देखा समी इब्राहिम साहब और बोल न्यूज के बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी, और अब जमील फारूकी। और देखिए बोल न्यूज जो है ना वो घर घर की आवाज बन गया। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।